रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं अवांछनीय स्वतंत्रता की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 20 पर लिखा है। अवांछनीय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को होनी चाहिए। इससे सबको आसानी होती है। इंसान का मन तकलीफ़ महसूस नहीं करता है अगर स्वतंत्रता है तो। मगर कैसी स्वतंत्रता? वह जिससे इंसान का उद्धार हो, ना कि ऐसी स्वतंत्रता जिससे इंसान का पतन हो। जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी स्वतंत्रता की, अर्थात निम्नलिखित स्वतंत्रताओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1. अस्वस्थ रहने की स्वतंत्रता। 2. अनुशासनहीन होने की स्वतंत्रता। 3. पापात्मा होने की स्वतंत्रता। 4. गंदा रहने की स्वतंत्रता। 5. अनपढ़ रहने की स्वतंत्रता। 6. गाली गलौज करने की स्वतंत्रता। 7. चरित्रहीन होने की स्वतंत्रता। 8. अकर्मठ या आलसी होने की स्वतंत्रता। इस प्रकार देखा जा सकता है कि ऐसी स्वतंत्रताओं की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर ऐसी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं तो यह पाप है। यह जनता के साथ, प्रजा के साथ नाइंसाफ़ी है, तथा कहा जा सकता है कि सरकार अपना फर्ज नहीं कर रही है। यह सब सरकार का कर्तव्य है और चाहने से सब होता है, एवं अगर यह नहीं चाहा जा रहा है तो कहा जा सकता है कि अपना काम नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, लोगों को बाध्य किया जाए, तो यह सब संभव है। उदाहरण देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक नियम फॉलो कराने से ट्रैफिक व्यवस्थित हो जाता है। दिल्ली मेट्रो अगर अनुशासित एवं व्यवस्थित रखने से व्यवस्था एवं कोशिश की जा रही है तो व्यवस्थित है ही। इंदौर सिटी अगर साफ अनुशासित रखने की कोशिश की जा रही है तो सिटी सुंदर, स्वच्छ एवं अनुशासित है ही। अतः आवश्यक है इस पर काम किया जाना, नागरिकों को इसके लिए बाध्य कर देना। यह राजा का अर्थात सरकार का फर्ज है। कितनी सुंदर बात। अवांछनीय स्वतंत्रता सही है, क्योंकि स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, सभी को चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता से इंसान सुख महसूस करता है, उसका मन सुख महसूस करता है। मगर यह आवश्यक है देखना कि स्वतंत्रता ऐसी ही हो जिससे मनुष्य के जीवन का उद्धार हो। ऐसी स्वतंत्रताओं की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे इंसान का पतन होता है। पतन में सहयोग करना एक अच्छा काम नहीं है, ये तो पाप है। अगर इंसान स्वयं समझदार नहीं है और आप समझदार हो, और आप भी उसको, वह कुएं में कूद रहा है और आप उसे कूदने दे रहे हो, जबकि आप चाहो तो उसे रोक सकते हो, तो यह भी एक पाप ही है। कितनी सुंदर बात है कि जो स्वतंत्रताएं नहीं होनी चाहिए तो व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि वो स्वतंत्रता किसी को ना हो। अब कोई अस्वस्थ रहता है, लापरवाही करता है अपने स्वस्थ रहने में, तो ऐसी किस बात की स्वतंत्रता? कोई गाली गलौज करता है, अनुशासनहीन रहता है, तो ऐसी किस बात की स्वतंत्रता? क्योंकि ये तो अगर
दूसरों के साथ सख्ती करके भी उन्हें अनुशासित रखा जाता है तो अच्छी ही बात है। कोई गंदा रहता है तो फर्ज है गंदा ना रहने दिया जाए। कोई पाप करता है तो फर्ज है कि उन्हें पाप ना करने दिया जाए। कोई चरित्रहीन है तो फर्ज है कि उनको चरित्रहीन ना रहने दिया जाए। कोई आलसी है, एकर्मठ है तो फर्ज है सरकार का कि उन्हें आलसी और एकर्मठ ना करने दिया जाए। जब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जिससे इंसान का उद्धार होता है, जिससे इंसान एक सफल इंसान बनता है, जिनसे इंसान एक सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल इंसान बनता है, एक पुण्यात्मा बनता है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई ही जानी चाहिए। यही राजा का कर्तव्य है, यही सरकार का कर्तव्य है। तो हमेशा सरकार को और जो भी व्यवस्थापक हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनाते हैं, बना सकते हैं, समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनका फर्ज है कि ऐसी व्यवस्थाएं रखें कि इंसान स्वतंत्र तो हो, प्रजा स्वतंत्र तो हो, मगर ऐसी ही स्वतंत्र हो कि उससे उसका, उसके अड़ोस पड़ोस का, उसके समाज का, उसके परिवार का उद्धार हो, ना कि पतन हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये राम और रामपन की राहें हैं, सज्जनता सच्चिदानंद की राहें हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन यह सब सीख करके सज्जनता को प्राप्त हों। जय श्री राम।